सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट गायनेकोलॉजी का टॉपिक है, फॉलिकल मॉनिटरिंग। शॉर्ट में एफएम भी बोलते हैं। ये फॉलिकल क्या है, किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, क्या इसका जरूरत पड़ता है, किस लिए करते हैं और किस तरह मेथड से करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली बात है, यह जांच क्यों किया जाता है? इनफर्टिलिटी के कंडीशन में, पहली बात है। दूसरा, अगर ओवा को डोनेट करना पड़ता है तब, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना होता है उस समय। सारी बातों को हम आगे बात करते हैं, एम के बारे में आगे लिखाएंगे, लेकिन वही चीज़ में हम इसको कराते हैं। ये फॉलिकल, इससे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये फॉलिकल है क्या। देखिए, जब जिस समय इंट्राउटाइन लाइफ में जिस समय ओवरी बनता है, ओवरी का डेवलपमेंट होता है, उसी समय फीमेल में गैमेट का नंबर फिक्स हो जाता है। तो जब जिस समय वह प्राइमरी oocyte जब बनना स्टार्ट होता है, जिस समय, उसी समय इसमें कुछ फॉलिकल बन जाते हैं और लगभग 1,00,000 फॉलिकल जो होता है ना, प्यूबर्टी के समय रहता है, जो लास्ट में मेनोपॉज के बाद भी लगभग 10,000 फॉलिकल बच भी जाता है। तो यहाँ पर जो लगभग देखते हैं कि 1,00,000 फॉलिकल जो होता है ना, प्यूबर्टी के समय रहता है, जिसमें से हर महीने शुरुआत में क्या होता है ना, कि जब उम्र जब 15 साल से लेकर 20 साल होता है ना, तो एवरी मंथ में लगभग 15 से 20 फॉलिकल एक बार स्टिमुलेट होता है। उसमें से एक ही फॉलिकल डोमिनेंट होकर ओवा बनाता है। जब उम्र 25 से 30 साल के बीच हो जाता है जब, तो लगभग 12 से लेकर 16 फॉलिकल एक बार स्टिमुलेट होता है। उसमें से एक ही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। जब उम्र 30 से 35 साल हो जाता है, तो लगभग 10 से लेकर 14 फॉलिकल एक बार स्टिमुलेट होता है। उसमें से एक ही फॉलिकल डोमिनेंट होता है। 35 से लेकर 40 के बीच लगभग 6 से 8 फॉलिकल स्टिमुलेट होती है। फिर 45 से 50 के बीच लगभग 4 से 6 फॉलिकल, फिर उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेशन बंद हो जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं ना, कि एवरी मंथ, एक एवरेज हम अगर 30 साल की बात करते हैं, तो एवरी मंथ लगभग 12 से 14, 15, 16 फॉलिकल एक बार स्टिमुलेट होता है, लेकिन उसमें से एक ही फॉलिकल डोमिनेट होता है। अब ये डोमिनेट होकर के तो फॉलिकल मैच्योर होता है, अब मैच्योर होकर के फिर इसी फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है। तो पहला एक नॉर्मल बात चलते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ना, यहाँ से जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको D1 कहा जाता है। D1 मतलब पहला दिन। तो उसी दिन ओवरी में भी, क्योंकि सेम जो रिएक्शन जो होती है ना, जो प्रोसेस होती है, दोनों का साइमल्टेनियस होता है। तो यहाँ पे जैसे मान ली ब्लीडिंग स्टार्ट होती है यूट्रस में, तो फॉलिकल से, ओवरी से फॉलिकल स्टिमुलेट होती है। किसके द्वारा? FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोप सेल से निकलता है ये। तो अब वो FSH क्या करता है कि दोनों में से कोई एक ओवरी का, या तो राइट ओवरी का या तो लेफ्ट ओवरी से, कोई एक ओवरी से, किसी भी एक ओवरी से क्या करता है FSH, कि लगभग 15 फॉलिकल एक बार में स्टिमुलेट करता है, एक बार में, पहला दिन D1 में। अब क्या होता है, उस दिन जब फॉलिकल बनता है ना, फॉलिकल जब वहाँ से स्टिमुलेट होता है, तो लगभग तीसरे दिन होते होते ये फिक्स हो जाता है कि कितना फॉलिकल वहाँ से स्टिमुलेट हुआ। और तीसरे दिन नंबर ऑफ फॉलिकल लगभग में अप्रॉक्स में तीसरे दिन, यहाँ पर D3 से स्टार्ट किया था। जब फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो D3 को बुलाते हैं हम लोग मरीज को। तो लगभग D3 में 15 फॉलिकल मिलेंगे, और उसके बाद वहाँ से सातवें दिन जो होती है ना, ये फिक्स हो जाता है कि उस 15 में से एक ही फॉलिकल डोमिनेंट होगा। ठीक है,
तो अब क्या होता है कि D7 के दिन होते होते और ये फिक्स हो जाता है कि कौन सा फॉलिकल यहाँ पर मैच्योर होने वाला है। तो उस 15 में से एक फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे 8वें 9वें 10वें दिन होते होते फॉलिकल का साइज अच्छा हो जाता है। लगभग 7वें दिन जो नॉर्मल कंडीशन में 7वें दिन जो फॉलिकल का साइज होता है लगभग 6 mm का होता है। 7वें दिन 6 mm का। उसके बाद पर डे 1 mm से लेके और 1.5 mm के लगभग ये फॉलिकल का साइज बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे D14 होती है ना, D14, इस दिन फॉलिकल का जो साइज होता है अप्रॉक्स में 19 mm के तक हो जाता है। इसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। और D14 के दिन ये फॉलिकल मैच्योर हो भी जाता है और ओवरी से पर एलिवेशन भी हो जाती है, एलिवेशन हो जाती है, एलिवेशन हो जाती है। वहाँ पर एलिवेट कर जाता है कि अब यहाँ से फॉलिकल अब निकलने वाला है रप्चर होकर के। और उसके बाद उसी दिन D14 के दिन यहाँ से फॉलिकल रप्चर होता है और अंदर में जो ओवा रहता है ना, वो ओवा मैच्योर होकर के बाहर निकल चुका होता है। ओवा निकलता है कौन सा फेज में? मेटाफेज सेकंड फेज। मेटाफेज सेकंड में उस फेज में निकलता है। पूरा कंप्लीट तो होता नहीं है, लेकिन उस फेज में वहां से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उस समय ओवा का साइज जो होता है ना 0.12 mm होता है। ओवा का साइज 0.12 mm। अब फॉलिकल का साइज 19 mm का है ना। तो फॉलिकल का साइज क्या होता है? लगभग 19 mm का हो जाता है और ओवा का साइज 0.12 mm का हो जाता है। वो ये जो कब होता है? 14th डे को होती है। उसी दिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। रप्चर होने के बाद क्या होता है, जो कॉर्पस हेमरेजिया फिर धीरे धीरे वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट कर जाता है और धीरे धीरे 28 दिन होते होते कॉर्पस अल्बिकेंस बनता है। तो ये जो होती है एक साइकिल चलता है। यहाँ पर कॉर्पस लुटियम बनता है और फिर लास्ट में कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाता है। अगर यही फॉलिकल को देखने के लिए और साथ साथ इंडोमेट्रियम का जो फॉर्मेशन है ये कितना मोटा हो रहा है, ये दोनों को देखने के लिए जो हम एग्जामिनेशन करते हैं इसी को बोलते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग हम लोग इसी को जानना है कि किस दिन फॉलिकल का साइज कितना बड़ा हो गया है ना। D1 तो पता चलता नहीं है, D3 से स्टार्ट किया जाता है और D3 के बाद सीधे हम लोग आते हैं धीरे धीरे 7वें दिन, 9वें दिन, फिर उसके बाद 13वें दिन, फिर उसके बाद 14वें या 15वें दिन। तो ऐसे करके मरीज को बुलाया जाता है। तो इसके बारे में अब बताते हैं इसका मेथड क्या होता है। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के लिए एक मंथ को सिलेक्ट किया जाता है। पहले एक मंथ को सिलेक्ट की जाती है, किस मंथ को कराना है उस मंथ को सिलेक्ट करते हैं। मरीज को जिस दिन ब्लीडिंग होती है, हम पेशेंट को बोल देते हैं कि जिस दिन ब्लीडिंग आवे उसके तीसरे दिन आ जाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी के पास। तो पहली बार तीसरे दिन बुलाते हैं हम लोग। वो इस दिन इसलिए बुला लेते हैं कि फॉलिकल तो उस दिन साइज तो लगभग 6 mm का होती है, बड़ा तो होगा नहीं, लेकिन उस दिन ये पता कर लेते हैं कि कितना फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ है। पहला बात है। तो वहां पर हम जो होता है ना तीसरे दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन क्यों बुलाते हैं, ये सिलेक्शन करने के लिए कि नंबर ऑफ फॉलिकल कितना स्टिमुलेट हुई है और प्लस ये देखने के लिए कि कहीं ओवरी में किसी तरह का पहले से सिस्ट तो नहीं है। क्योंकि पहले से अगर सिस्ट रहेगा तो उस केस में क्या करेगा, इसको कंट्रोवर्सी कर देगा, रिपोर्ट सही नहीं आ पाएगी। इसलिए अब क्या किया जाता है कि तीसरे दिन ओवरी को देखने के लिए कि ओवरी में किसी तरह का सिस्ट है कि नहीं है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल कितना स्टिमुलेट हुआ है। उसके बाद पेशेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक 5वें दिन से एक दवा खिलाते हैं। फर्टिल 100 मिलीग्राम में या 50 मिलीग्राम में, क्लोमिफेज बोलते हैं दवा का नाम, क्लोमिफेज टैबलेट, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं आप उसको। फर्टिल जो होता है वो आपको बना लेना हो गया। अब क्या करते हैं, उस दवा को हम लोग देते हैं, दवा को खिलाते हैं क्या, डेली 5वें दिन से खिलाते हैं दवाई को। उसके बाद मरीज को बुलाते कब है, 7वें दिन। 7वें दिन क्यों बुलाते हैं कि उस दिन जो होती है वो जो फॉलिकल का जो साइज है वो 6 mm का होगा उस दिन। 7वें दिन कितना होता है, 6 mm का। 7th day 6 mm का होता है। लेकिन उस दिन अब डोमिनेंट फॉलिकल यहाँ पे बन जाती है
अब बाकी फॉलिकल क्या होगा, डिजेनरेट करेगा। अब क्या होता है, 7वें दिन उसके बाद बुलाते हैं पेशेंट को 9वें दिन, 9 दिन। 9वें दिन में लगभग फॉलिकल का जो साइज होता है अप्रॉक्स में 10 mm तक का गेन हो जाता है ना। 9वें दिन में लगभग 10 mm तक का फॉलिकल गेन कर लेता है। उसके मरीज को बुलाते फिर 11वें दिन, 11 डेज। 11 डेज को भी बुलाते हैं। अब 11 डेज को भी बुलाएंगे, उस दिन इंडोमेट्रियम का भी थिकनेस देखना हमको है कि इंडोमेट्रियम का थिकनेस कितना हो रही है। तो नॉर्मल थिकनेस जो होती है, जो मेंस्ट्रुएशन के समय नॉर्मल थिकनेस होती है 4 से 5 mm होता है। किस समय, मेंस्ट्रुएशन के समय। धीरे धीरे थिकनेस जो होता है ना 2 दिन पे 1 mm बढ़ते जाता है। लगभग 12 दिन होते होते लगभग इसका जो थिकनेस होता है वो लगभग 11 से लेकर के 16 mm तक का गेन कर लेता है, तभी जाकर के अच्छा से इम्प्लांटेशन होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं फॉलिकल की तरफ। तो 11वें दिन जो होता है फॉलिकल का साइज अप्रॉक्स में 14 mm तक का हो जाता है। फिर बुलाते हैं 13वें दिन, 3rd दिन बुलाते हैं। लगभग यहाँ पर क्या होती है 13वें दिन में 17 से 18 mm तक का हो जाता है। यानी कि अब लगता है कि अब मैच्योर हो चुका है। 17 से 18 mm का लगभग आपको 13वें दिन मिल जाता है। मरीज को अब कहते हैं क्या 18 हो चुका है, लगता है कि कल ये अब कर सकता है, तो मरीज को फिर या तो 14वें दिन बुलाते हैं या तो 15वें दिन बुलाते हैं। तो उस दिन अगर फॉलिकल रप्चर करता है तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपको रप्चर फॉलिकल। तो फॉलिकल रप्चर नहीं भी कर सकता है, तो नहीं करेगा तो लिखा रहेगा रेसिस्ट ओवुलेशन लिखा रहता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमको मरीज के बुलाने का तरीका। अब बुला लेते हैं मरीज को, हमको क्या करना होगा, 3, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और अगर जरूरत पड़ा तो 14वें, और उसके बाद जरूरत पड़ा तो बुलाते रहते हैं। फिर क्या 19 तक 20वां दिन तक बुलाते रह जाते हैं मरीज को, जब तक फॉलिकल रप्चर नहीं करे तब तक। क्योंकि लास्ट में रप्चर नहीं करता है तो वहां पर लिखा रहता है क्या, रेसिस्ट ओवुलेशन का फाइंडिंग होती है। तो अब जो होता है यहाँ तक तो हो गया मेरा नॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट में कैसा रिपोर्ट रहता है। देखिए रिपोर्टिंग में आपको क्या रहता है लिखा हुआ, जैसे एक तरफ रहता है डेट लिखा हुआ है ना, एक तरफ रहेगा डेट, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ लिखा रहेगा राइट ओवरी, तीसरी तरफ लिखा रहेगा लेफ्ट ओवरी, उसके बाद लिखा रहेगा थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इस तरह से क्या रहेगा लिखा हुआ आपका, कॉलम बना रहेगा। अब पहला डेट रहेगा, मान लीजिए सपोज दैट 1 मई का यहाँ पर रिपोर्ट लिखा रहेगा। 1 मई को क्या था, उसको 1 मई को बुलाया गया था। क्या मतलब था 1 मई को, बाय सपोज दैट कि उसको 1 मई को मेंस्ट्रुएशन आया था। तो 1 मई का यहाँ पर लिखा तो नहीं रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा 1 मई को मेंस्ट्रुएशन आया था, मेंस्ट्रुएशन डेट। तो अब बुलाया जाएगा कब, उसको 3रे दिन, यानी 1 मई को आया था, क्या हो जाएगा लगभग ये बुलाएंगे इसको 4 मई को बुलाएंगे। 4 मई में बुलाएंगे तो अब एक ओवरी का कुछ देखना होगा। तो राइट ओवरी का देखेंगे तो लगभग फॉलिकल का साइज यहाँ पर कितना मिलेगा, 6 mm। लेफ्ट ओवरी का क्या रहेगा, लेफ्ट ओवरी तो फॉलिकल रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट ओवरी से फॉलिकल बन रही है। तो यहाँ पर आपको डिजेनरेटेड फॉलिकल मिलेगा। उसका साइज हो सकता है कितना मिलेगा आपको, 9 mm का। तो ये जो होती है डिजेनरेटेड होती है। डिजेनरेटेड का मतलब क्या होती है, जो पिछले महीने का था वो मिलेगा रिपोर्ट। इंडोमेट्रियम का थिकनेस यहाँ पर तो क्या होगी, शेडिंग हो रही है, यहाँ पर कितना रहेगा 5 mm, ठीक है। अब आपको बुलाया जाएगा मरीज को कब, 7 तारीख को, सीधा 7 मई। राइट में भी सेम 6 mm का। ये तो घटते चला जाएगा ना, तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 7 mm का हो जाएगा इससे। यहाँ पर इंडोमेट्रियम का थिकनेस कितना हो जाएगी, 7वें दिन लगभग कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग यहाँ पे हो जाएगी 7 mm का। फिर उसके बाद अब बुलाते हैं मरीज को 9 तारीख को। यहाँ पे फॉलिकल का साइज बढ़ेगा, अभी लगभग 9 तारीख कितना हो जाएगी, लगभग हो जाएगा लगभग 9 mm का। इधर वाला घटते चला, डिजेनरेटेड है ना, ये हो जाएगा 5 mm का हो जाएगी। इंडोमेट्रियम जो होता है बढ़ कर कितना हो जाएगी, लगभग यहाँ पर हो जाएगी 8 mm का। फिर मरीज को बुलाते हैं आप 11 मई को, तो उसमें आपको इसका साइज फॉलिकल के साइज कितना बढ़ जाएगी, लगभग यहाँ पर हो जाएगी 13 mm का। यहाँ पर क्या हो जाएगी, राइट इसका मिलेगा 4 mm का, और इंडोमेट्रियम कितना हो जाएगी, लगभग यहाँ पर हो जाएगी 11 mm का। इस तरह से क्या होता है, लास्ट में अगला देखेंगे 15 तारीख को। 15 को बुलाया गया, यहाँ पर लिखा रहेगा रप्चर फॉलिकल, और इसके बाद इसका तो रहेगा आपको 2 mm रहेगा लिखा हुआ, इंडोमेट्रियम रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ 14 mm का। तो इस तरह से क्या होगा, ऐसा रिपोर्ट मिलता है। ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। और अगर बाय द फॉलिकल रप्चर नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, रेसिस्ट ओवुलेशन। अब इंडोमेट्रियम का साथ, तो ये सब जो होता है एक नॉर्मल फॉलिकल मॉनिटरिंग का रिपोर्ट है, इसको फॉलिकल मॉनिटरिंग बोलते हैं। अगर इसमें किसी तरह का इंक्वायरी हो आप जरूर क्वेश्चन पूछिएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।